अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर 12.10 टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर्कुलेशन का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का ये एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर को जो है नॉर्मल में बीपी भी कहा जाता है, बी फॉर ब्लड और पी फॉर प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है हमने अक्सर सुना होगा कि डॉक्टर्स जो है वो मेजर करते रहते हैं ब्लड प्रेशर और हमें बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है। इसकी कुछ बीमारियां भी होती है जिसे हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके अंदर जो है जिन्हें जो है हम बायो में हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन और जो है वो इसकी वैल्यूज़ को जो है स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। The hydrostatic force of blood exert on the walls of the vessels is called blood pressure। ब्लड प्रेशर क्या है? एक किस्म की फोर्स है। कौन सी? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है। हाइड्रो मीन्स वाटर, और ये जो वाटर जो फोर्स लगाता है उसे हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं। तो ब्लड जो फोर्स लगाता है वाल्स पर, जिस वाल के अंदर वो ट्रेवल करता है, उन वाल्स की दीवारों पर जो फोर्स ब्लड लगा रहा है उस फोर्स को जो है वो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मतलब ब्लड का प्रेशर जो वाल्स पे लग रहा है, जो वाल्स के अंदर जो ब्लड ट्रेवल कर रहा है वो वाल्स पर जो है एक किस्म का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और वो प्रेशर जो है वो ब्लड का प्रेशर कहलाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स है, और जो ब्लड जो वाल्स पर जो हमारी वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, उनकी वाल्स पर जो लगाता है फोर्स, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर इज़ अ मेन फोर्स दैट प्रोपेल ब्लड फ्रॉम हार्ट थ्रू द आर्टरीज टू द कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर जो है एक मेन फोर्स है जो हार्ट से हमारी से जो है आर्टरीज के ज़रिए जो है ब्लड को कैपिलरीज तक जो है पहुँचाता है। आर्टरीज से ब्लड को जो है वो ट्रैवल करवाता है, और आर्टरियोल के बाद जो है कैपिलरीज तक उसको पहुँचाता है। तो ये ब्लड प्रेशर ही है जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह तक जो है ब्लड मूव कर पा रहा है। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर। तो फ्लूइड्स जो भी होते हैं, ये हमारी साइंस में एक रूल है कि फ्लूइड जो है वो हमेशा हायर प्रेशर से जो है वो लोअर प्रेशर की तरफ जाते हैं। तो अगर हम एक जगह का प्रेशर अगर लो कर देते हैं तो जो हाई प्रेशर वाले फ्लूइड्स होंगे वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो इसी तरह आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर हाई होता है, और साइड वाली जो दूसरी आगे वाले आर्टरी का पार्ट है उसके अंदर लो होता है, तो ब्लड जो है ऐसे मूव करता है। तो इसीलिए हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करता है, ताकि बराबर कर सके, बैलेंस कर सके दोनों जो है वो प्रेशर की साइड्स को। ब्लड प्रेशर इज़ मेजर्ड इन स्फिग्मोमेनोमीटर। तो स्फिग्मोमेनोमीटर ये एक जो है वो डिवाइस का नाम है जिसमें ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ये डिवाइस कुछ इस तरह होती है, एक पट्टी होती है जिसे जो है हमारी बाजों से जो है वो बांधा जाता है, और उसके जो है एक तारें जा रही होती हैं, वहाँ पर जो है वो एक किस्म की घड़ी लगी होती है। या तो घड़ी होती है या तो वहाँ पर एक जो है बड़ी सी जो है वो पट्टी होती है जिसमें जो है वो कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं, नंबर लिखे होते हैं, और एक जगह से जो है वो एक हमें जो है वो ऐसा पुश मिलता है जिसे हम जो पुश करते हैं, और ये जो हमारा यहाँ पर पट्टी लगी ये फिल होती है। और दूसरा जो है हम यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखा सकते हैं कि ये आपको जो है वो एक घड़ी नज़र आ रही है, और जहाँ पर घड़ी में जो है वैल्यूज़ लिखी हैं ब्लड प्रेशर की, वहाँ पर जो है एक बाजू में जो है वो पट्टी बांधी गई है, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक पुश है जिसे हम पुश करते हैं ताकि जो है ये पट्टी फिल हो सके और हम जो है वो ब्लड प्रेशर मेजर कर सकें। तो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है, और इट इज़ नॉर्मली मेजर्ड इन द ब्रेंचियल आर्टरी। ब्रेंचियल आर्टरी क्या है? ये एक वो आर्टरी है जो हमारे बाजू के अंदर पाई जाती है। हमारी जो बाजू हैं, और यहाँ पर जो है एक आर्टरी जा रही होती है, यहाँ पर जो है वो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। तो इसीलिए ये ब्रेकियल आर्टरी कहलाती है, और ब्रेकियल आर्टरी पर जो है वो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, विच इज़ इन द आर्म, हमारी अपर आर्म, जो ऊपर वाली हमारी आर्म है इसके अंदर होता है। इट इज़ स्टेटेड इन मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। इसका जो यूनिट है ब्लड प्रेशर का वो मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है, mmHg से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं 80 20, ये क्या है? इसका यूनिट जो है वो mmHg है, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। उसके बाद ब्लड प्रेशर रीडिंग्स कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स। ब्लड प्रेशर की रीडिंग के अंदर 2 नंबर्स हमें मिलते हैं। एक यहाँ पर 120 लिखा हुआ है, एक 80 लिखा हुआ है। तो 2 वैल्यूज़ हमें हर ब्लड प्रेशर के अंदर मिलती हैं।
एक जो वैल्यू होती है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है, ये 120 mH जो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है ये सिस्टोलिक प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी हार्ट जो है वो सिस्टली के अंदर है, सिस्टली के अंदर है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो है वो ब्लड को बाहर पुश करती है, और इसीलिए जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो बाहर जो है वो ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड तब वहाँ पे गुजर रहा है। तो हार्ट जब सिस्टली के अंदर होगी तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 होता है, और ये जो है हमारा हायर प्रेशर है, ऊपर वाला जो बड़ा प्रेशर है। उसके बाद जो है सेकेंड होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसके अंदर जब हार्ट जो है वो डायस्टोली के अंदर होगी तब जो है हमारा ब्लड जो है वापसी हार्ट के अंदर जा रहा होता है, इसीलिए जो है हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेशर कम होता है। तो ये वाला जो है वो सेकंड वाला 80 होता है प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर हमारा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, और सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। तो ये दोनों जो है वो साथ में लिखे जाते हैं, क्योंकि हार्ट जो है वो एक ही वक्त कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद दूसरी बार जो है रिलैक्स करता है, तो ये दोनों साथ में काउंट होंगे, और हमारा ब्लड प्रेशर है जो 2 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जो है ये पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, इसमें आप देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात हो रही है। एक है टोटल एरिया, एक है हमारी वेलोसिटी ब्लड की। तो ब्लड कितनी स्पीड से मूव कर रहा है और ब्लड वेजल के अंदर एरिया कितना है, ये जो है यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले ये जो ब्लड वेजल है, इसके एरिया का मतलब ये है कि ये हमारी मिसाल के तौर पे वेजल है, इसके अंदर कितनी जगह है ब्लड को फ़्लो करने के लिए, ये हमारी वेजल है। इसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर इतनी जगह है ब्लड को फ़्लो करने के लिए, तो ये जो है यहाँ पर इसका टोटल एरिया हो जाता है। यहाँ पर फिर से जो है हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारी जो है यहाँ पर इतना जो है ये टोटल इसका एरिया होगा। तो ये जो है एरिया कितना है, ये हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद जो नीचे है ये इसकी वेलोसिटी बताई गई है कि इतने एरिया में जो कितनी स्पीड से ब्लड फ्लो करता है। तो सबसे पहले हम एरिया को देखें, उसके बाद जो है हम वेलोसिटी को देखते हैं। नीचे जो है वो यहाँ पर ब्लड वेजल्स के नाम लिखे हुए हैं। जब से पहले होती है एओर्टा, तो एओर्टा के अंदर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी मतलब स्पीड बहुत ही हाई है। एओर्टा के अंदर स्पीड बहुत ही हाई है, क्योंकि यहाँ से ब्लड से जो है वो हार्ट से आ रहा है, और इसके अंदर जो है वो इसका जो हमारे पास एरिया है वो बहुत ही कम है, क्योंकि आर्टरीज़ का एरिया कम होता है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, इसीलिए ब्लड जो है वो प्रेशर के साथ स्पीड से मूव करता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका एरिया बहुत ही कम है यहाँ पर, और यहाँ पर इसीलिए ये लकीर जो है नीचे आपको दिख रही है, और यहाँ पर प्रेशर जो स्पीड है वो हाई है, इसीलिए जो है लकीर आपको ऊपर दिख रही है। उसके बाद जब आर्टरीज़ पे आएँ, तो आर्टरीज़ के अंदर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, और यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर एरिया आर्टरीज़ के अंदर बढ़ जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आर्टरियोल्स से यहाँ तक जो है वो एरिया बढ़ रहा है और स्पीड कम हो रही है। एरिया जैसे ही बढ़ता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी, और जब कैपिलरीज़ के पास जो है वो ब्लड पहुँचता है, तो यहाँ पर देखें कि बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कैपिलरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसका टोटल एरिया है, टोटल डायामीटर है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसकी स्पीड भी बहुत ही कम हो जाती है, और यही वजह है कि कैपिलरीज़ के अंदर जो है वो एक्सचेंज अच्छे से हो पाती है। तो जब एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। उसके बाद वेंस के अंदर जो है एरिया फिर से कम हो जाता है, तो स्पीड फिर से जो है वो बढ़ जाती है, और वेना कवा के अंदर फिर से जो है स्पीड कम हो जो है वो बराबर होती है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो है एओर्टा के अंदर होती है, उसके बाद आर्टरीज़ के अंदर जो है ज़्यादा स्पीड होती है, और लास्ट में जो है वो वेना केवा के अंदर जो है स्पीड नॉर्मल होती है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बैरो रिसेप्टर्स। तो इसको इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं कि बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो रिसेप्टर्स आपको पता है कि बॉडी के अंदर वो पॉइंट्स होते हैं, वो जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को जो डिटेक्ट करते हैं, उसका पता लगाते हैं। तो यहाँ पर बैरो रिसेप्टर्स इज़ अ टाइप ऑफ मकेनो रिसेप्टर। ये जो है मैकेनिकल रिसेप्टर हैं, अलोइंग फॉर रिले ऑफ इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड प्रेशर। ये जो है ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशंस जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुँचाते हैं, विद इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये जो है नर्वस सिस्टम तक जो है वो हमारे रिसेप्टर्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशंस पहुँचाते हैं, ब्लड की इंफॉर्मेशन और ब्लड वेजल्स की जो है इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो ये हमारी कुछ ब्लड वेजल्स पर लगे होते हैं,
होते हैं, कुछ जो है हमारी हार्ट के ऊपर लगे होते हैं और ये जो है हमारे प्रेशर को जो है वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये जाकर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम तक जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं ताकि वो जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। और ये जो अगर ब्लड प्रेशर कम है तो भी जाकर जो है वो नर्वस सिस्टम को बताते हैं ताकि वो जो है कुछ उसके जो है वो मेंटेन करे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरो रिसेप्टर। तो बैरो रिसेप्टर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हाई प्रेशर आर्टेरियल बैरो रिसेप्टर, एक होता है लो प्रेशर वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स। तो ये क्या होते हैं, दे सेंस द ब्लड प्रेशर एंड रिले द इंफॉर्मेशन टू द नर्वस सिस्टम सो द प्रॉपर ब्लड कैन बी मेंटेन्ड। ये जो है ब्लड प्रेशर की इंफॉर्मेशन जो है वो नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं ताकि ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन किया जा सके। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो ये जाकर जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बताएंगे और वो जो है वो हमारे हार्ट का रेट जो है वो बढ़ा देगा, कम कर देगा ताकि जो है हमारी ब्लड प्रेशर कम हो सके। दूसरे हैं लो प्रेशर वॉल्यूम बैरोरिसेप्टर्स। दीज आर फाउंड इन लार्ज वेन्स। ये जो है बड़ी वेन्स में हमें मिलते हैं एंड इन द वॉल्स ऑफ द आर्टरिया, और ये आर्टरिया की वॉल्स के अंदर मिलते हैं। हार्ट के अंदर जो आर्टरिया निकल रही हैं उसकी वॉल्स के अंदर ये हमें मिलते हैं। द बैरोरिसेप्टर आर इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो ये ब्लड का वॉल्यूम जो है मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। मतलब ये कितना ब्लड इस वेजल्स के अंदर जो है मूव कर रहा है, ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन जो है नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं ताकि वो जो है उसका वॉल्यूम मेंटेन कर सके। तो ये दोनों जो हैं ये हमारी कुछ मेंटेनेंस के लिए काम आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आर्टेरियल जो बैरोरिसेप्टर है ऊपर वाला, ये जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और हमारा लो प्रेशर वॉल्यूम जो बैरोरिसेप्टर है ये हमारा जो है वो रेगुलेशन मतलब ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। तो ये दोनों बैरोरिसेप्टर्स एक किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ब्लड के बारे में और ब्लड की रेगुलेशन और ब्लड की प्रेशर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि वो जो है ब्लड हमारा मेंटेन किया जा सके, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सके। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।